हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डायरेक्ट वेरिएशन। अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वी शुड नो द मीनिंग। हम क्वेश्चन तो सॉल्व किए चले जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। सबसे पहली चीज व्हाट आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, कि आपको पता चले कि यूनिटरी मेथड होता क्या है। यूनिटरी मतलब एक, हमें बहुत सारी क्वांटिटीज दी हो और उन क्वांटिटीज की हेल्प से हम एक की वैल्यू निकाल लें। इस तरह के मेथड्स को यूनिटरी मेथड्स बोलते हैं। यूनिटरी मेथड इजी और सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसा मेथड है जिसमें दी हुई क्वांटिटीज से ही, जो क्वांटिटीज हमें दी गई हैं, उन्हीं दी हुई क्वांटिटीज की हेल्प से हम अपनी अननोन एक क्वांटिटी को निकाल लें। बहुत ही सिंपल है। अगर हमें क्वांटिटीज दी गई हैं तो हम बहुत ही इजीली एक वैल्यू को निकाल सकते हैं। बट एज ऑलवेज, हल्का सा ट्विस्ट, हमेशा चीजें इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि इसके मेथड सॉल्व करने के अलग अलग हैं। सो यूनिटरी मेथड को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनवर्स। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट और इनवर्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, और फिर आज की इस क्लास में वी विल ओनली स्टडी अबाउट डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट मेथड। Until and unless we are clear with direct, we are not going to move further. हम इनडायरेक्ट पे तक नहीं जाएंगे जब तक या हम डायरेक्ट मेथड से पूरी तरह से वाकिफ ना हो जाएं। So let's start. First method is our direct method. नाम से ही लग रहा है डायरेक्ट, कोई भी चीज जो बहुत डायरेक्टली हो। मतलब अगर एक की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़ेगी। वो केस जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, इन दैट केस डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। एक बढ़ रहा है, साथ साथ दूसरा भी बढ़ रहा है, दोनों ही क्वांटिटीज अगर इंक्रीज हो रही हैं, देन वी विल यूज डायरेक्ट मेथड। हम शॉप पे गए, हमने कोई शर्ट खरीदी, एक शर्ट की कॉस्ट 10 रुपए है। जस्ट इमेजिन, वैसे तो कोई भी शर्ट 10 रुपए में नहीं आती, चलो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा लेते हैं। एक शर्ट है जिसकी कॉस्ट 250 रुपीज है, ठीक है। वी विल गो फॉर अनदर शर्ट। तो अगर हम दो शर्ट लेंगे तो क्या कॉस्ट घट जाएगी? नहीं। एक की कॉस्ट इतनी है तो दूसरे की कॉस्ट 500 हो जाएगी। अगर आपने एक शर्ट खरीदा 250 का है तो दो शर्ट खरीदने पे वो 500 का हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। आपकी शर्ट्स बढ़ी तो आपके पैसे भी बढ़ गए। तो जब एक के क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड इसी का बिल्कुल उल्टा है, जिसको हम वैसा वैसा भी कह सकते हैं। सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट चीजें उतनी सिंपल और सीधी नहीं है। मतलब एक के बढ़ने से दूसरी चीजें घटती हैं। एक का अगर कॉस्ट बढ़ाया तो दूसरे का कॉस्ट घट गया। तो इस केस में वी आर गोइंग टू यूज इनवर्स या फिर इनडायरेक्ट मेथड। ये तरीका है। उस टाइम इस डायरेक्ट में दोनों एरोज नीचे की तरफ करके सॉल्व किए जाएंगे, इनडायरेक्ट में एक नीचे एक ऊपर। इनडायरेक्ट या इनवर्स मेथड, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। हमने एक खेत पे कुछ मजदूर, कुछ लेबर्स लगाए हुए हैं। तो अगर 5 लेबर एक काम को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, लेबर 5 हैं, उसी काम को वो 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। अगर हमने अपने लेबर्स को और बढ़ा दिया, 5 के बजाय हमने लेबर्स को 10 कर दिया, जस्ट डबल कर दिया, तो क्या काम भी हमारा तब भी 5 दिन में होगा? नो। जब हमारे लेबर्स बढ़ जाएंगे तो हमारा काम जो है वो कम दिनों में खत्म हो जाएगा। मतलब एक के बढ़ने से दूसरा घटता है। इन दैट केस वी यूज
इनडायरेक्ट और इनवर्स मेथड। बेसिकली इसको इनवर्स मेथड ही कहा जाता है, बट फॉर अवर कन्वीनियंस क्योंकि ये डायरेक्ट है सो वी गो फॉर इनडायरेक्ट मेथड। सो नाउ यूनिटरी मेथड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, एक ऐसा मेथड जिसमें दी हुई क्वांटिटीज की हेल्प से हम किसी एक अननोन क्वांटिटी को निकाल लें। ये दो तरह के होते हैं, पहला है डायरेक्ट जिसमें एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाएगा, दूसरा होता है इनवर्स, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। Only we will use these two methods to solve the question. But in this video, today we are going to learn about direct method only. सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड को अच्छे से समझेंगे and उसके बाद फिर we will go for indirect method in another video. With few example, मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये डायरेक्ट मेथड बहुत अच्छे से समझ में आए and it will prove helpful for you. Okay. Now let's go for with our first question. हमारा पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ राइस इज ₹850। हम किसी शॉप पे जाते हैं, हमने 5 किलो राइस खरीदा, चावल खरीदा, तो हमें शॉपकीपर को ₹850 के पे करना पड़ा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस। अब ये हमसे पूछ रहा है कि अगर हमने कॉस्ट बढ़ा दी, हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, 5 किलो से हम 8 किलो पे चले गए, तो कॉस्ट क्या होगा। सबसे पहले दिमाग में क्लियर करो मेथड कौन सा यूज करना है। राइस बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्ट मेथड। सो वी विल डील विद द क्वेश्चन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी द रिलेट, दिस इज वेट 5 kg एंड दिस इज रुपीज। तो आप इसको लिख सकते हो जो कि हमारा केजी में है, एंड नेक्स्ट वन इज योर रुपीज। यू कैन राइट लाइक दिस, इसकी यूनिट। अब यूनिटरी मेथड ये क्यों है, क्योंकि हमें दी हुई क्वांटिटीज 5 kg, 8 kg, रुपीज 850 से हमें अपनी चौथी क्वांटिटी निकालनी है, सिर्फ एक क्वांटिटी। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज यूनिटरी मेथड। तो वेट के दोनों वेट एक तरफ लिखते हैं, दोनों रुपीस एक तरफ लिखना है। वेट है 5 kg वेट है, चलो भाई हमने लिख दिया दिस इज 5 kg। तो रुपीस कितना है, तब हमें 850 रुपीस पे करना पड़ रहा है जब हमारे पास हम वेट 5 kg है। सो वी आर गोइंग टू राइट 850। सेकेंड पार्ट पे जाओ, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ, आपसे पैसे पूछे जा रहे हैं, हमने उस अननोन क्वांटिटी को x मान लिया और दिस इज kg मींस दिस इज वेट, वी आर गोइंग टू राइट दिस kg हियर। सिंपल तरीका है इसको एक फॉर्म में लिखने का जिससे कि हमारा कैलकुलेशन और भी इजी हो जाए। वेट दोनों एक तरफ, रुपीस दोनों एक तरफ, हमें 1 रुपीस पता नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है, सो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज x। कोई भी अननोन टर्म को XYZ, कोई भी अल्फाबेट का आप यूज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट मेथड है, हम ये एरो इस तरह से लगा देंगे, टीचर्स के लिए भी इजी हो जाएगा समझने के लिए कि मेथड डायरेक्ट यूज हुआ है। दिस इज 5/8 इक्वल टू 850/x। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यू वेरी वेल नो बीच में इक्वल टू है, इधर भी फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन है। सिंपल मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई, एक एरो आएगा, 5 और x एक साथ हो जाएंगे और ये दोनों नंबर एक साथ हो जाएंगे। 5 विल बी मल्टीप्लाइड विद x एंड 850 विल बी मल्टीप्लाइड विद 8। लास्ट वैल्यू x इक्वल्स टू अननोन टर्म अकेला रहता है 850 इंटू 8/5। फर्दर हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 के टेबल में 85 आएगा, देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 8। बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, अगर आप इसको यूज करोगे फाइनल आंसर आपके सामने है। जस्ट डिवाइड 85 with 5।
This will be 5 ones are 5, 5 sevens are 35 and 0. आगे further 170 into 8, 8 zeros are 0, 8 sevens are 56 and this will be your answer. केजी लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलना. So this is the simplest and easy method कि कैसे हम डायरेक्ट को सॉल्व करेंगे. कोई कुछ भी नहीं करना है, क्वांटिटीज एक तरफ. नेक्स्ट स्टेप मेथड डिसाइड करेंगे. थर्ड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई होगा और सिंपलेस्ट वे जो हमारे सॉल्व करने का है क्वेश्चन, दिस इज ऑन आवर बोर्ड. सो दिस इज द वे टू सॉल्व the questions related to direct variation. Now we will go with 2-3 more examples so that things will become more easy and simple for you. Now the second question is on the board. हमारा दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि a man earns ₹500 in 20 days. एक आदमी है जो 500 रुपीज कमाता बहुत मेहनत करके इन 20 डेज, 20 दिन में वो 500 रुपए कमा लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट फुल स्टॉप के बाद अगर नेक्स्ट लाइन है तो मतलब हमसे दूसरी बात कही जा रही है और वो कह रहे हैं हाउ मच विल ही अर्न, वो कितना कमा लेगा इन 30 डेज. दिमाग लगाओ, अगर वो 20 डेज में 500 कमा रहा है तो क्या 30 डेज में कम कमाएगा? नहीं, 30 डेज में वो और ज्यादा कमा रहा है. तो हमने क्या देखा कि डेज बढ़ रहे हैं, अगर डेज बढ़ेंगे तो रुपीज भी बढ़ रहे हैं. तो इन दैट केस एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, जिस केस में दोनों इंक्रीज होते हैं. इन दैट वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्ट मेथड. सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था, बहुत ही सिंपल. सबसे पहले क्वांटिटीज को एक तरफ, यूनिट्स को एक तरफ और फिर सिंपल मेथड शो करेंगे कौन सा है और क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करते हुए वी विल calculate the unknown quantity. So let's begin. This is our solution. बात किसकी हो रही है? 500 रुपीज की और डेज की. चलो दिन को पहले लिख लेते हैं. डेज comes here and this is rupees. रुपीज को यूनिट आर, we will write like this. तो 20 दिन में कितने रुपए वो कमा ले रहे हैं? 500 रुपए. फिर वो कह रहे हैं अब आप बताओ, नाउ यू आर गोइंग टू टेल कि जब वो दिन बढ़ जाएंगे, जब वो दिन 30 दिन हो जाएंगे तो वो कितना, अननोन क्वांटिटी को x मान लेते हैं. दिस इज द वे. अब क्या करना है हमको? मेथड डिसाइड करना है. क्या हो रहा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सो दिस इज डायरेक्ट. जब हमारे दिन बढ़ रहे हैं तो हमारे पैसे भी बढ़ेंगे. 20 दिन में वो 500, ऐसा तो है नहीं कि वो 30 दिन काम करेगा तो पैसे उसको नहीं मिलेंगे. जब वो 30 दिन काम करेगा तो पैसे उसको उस हिसाब से मिलेंगे. तो दिन बढ़ रहे हैं तो पैसे भी बढ़ रहे हैं. इन दैट केस डायरेक्ट मेथड इज यूज्ड. ये हमने एरो लगा दिया टीचर्स को ये बताने के लिए कि यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है. नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म, इनको फ्रैक्शन में लिख लो. 20/30 इक्वल्स टू 500 अपॉन x. नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई. ये इधर चला गया, ये इधर. सो 20 विल बी मल्टीप्लाइड विद x एंड 500 विल बी मल्टीप्लाइड विद 30. लास्ट स्टेप, जो अननोन टर्म है यहीं पे ही रहा. नोन टर्म इस नंबर के नीचे चला गया. दिस इज कैंसल. 2 1s are 2, 2 250s are. 250 को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड आंसर विल बी 750. यूनिट पे ध्यान देना, हम क्या निकाल रहे थे? हम रुपीज निकाल रहे थे, तो हम आगे ₹750 यूज करेंगे. अब आपको समझ में भी आ गया, जब वो 20 दिन में 500 रुपए कमाया तो 30 दिन में he has got 750 rupees. वेरी सिंपल, वेरी इजी. चीजों को मैथ्स में कॉम्प्लिकेट मत करो, चीजों को खुद ही सिंपल बनाओ, उसको समझो. एक एक लाइन मैथ्स की हमें खुद ही बताती है कि हमें करना क्या है. यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग. दिस इज द सब्जेक्ट, नथिंग यू हैव टू लर्न.
सिंपली एक एक लाइन को पढ़ो और उस हिसाब से मूव ऑन करते रहो। इन योर होल लाइफ यू विल नॉट स्ट्रगल विद मैथ। कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर मैथ्स को आपने समझना शुरू कर दिया तो आपको कभी भी वो कॉम्प्लिकेट नहीं करेगी। सिंपल मेथड है, डायरेक्ट है तो भाई डायरेक्ट फॉर्म में लिख तो दो, पता तो चले सामने वाले को कि ये मेथड डायरेक्ट है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अननोन क्वांटिटी यही रहेगी, नोन क्वांटिटी नीचे चली गई, सिंपल मेथड से सॉल्व कर लिया, आंसर हमारे सामने है। सो दिस इज द वे टू मेक एनी कॉम्प्लेक्स, एनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम एज इजी एंड सिंपलेस्ट फॉर योरसेल्फ। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल कि डायरेक्ट वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है सो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल so that I can continue giving you the videos like this और मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।